मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। 6070 से अधिक कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में अब संक्रमण की दर भी बढ़ते जा रही है। 24 घंटे में 6970 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 1890, भोपाल में 1398 केस की पुष्टि की गई है। इसके अलावा ग्वालियर में 600, जबलपुर में 593 केस सामने आए हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में सरकार की चिंता बढ़ रही है। इन सब के बीच में 91 बच्चे इंदौर में ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मध्य प्रदेश में अब कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है। और मध्य प्रदेश में बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां भी कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। 24 घंटे में 3963 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान 7 मरीजों की दर्दनाक मौत भी कोरोना से हुई है। रायपुर में 1200 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन सबके बीच में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। बिलासपुर में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों ने भी यहां पर इजाफा कर लिया है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 12% के पार हो गई है। तो 24 घंटे में 3963 मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। और लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या कुछ तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रिया पांडे रायपुर से जुड़ेंगी, हेमंत शर्मा इंदौर से और शब्बीर अहमद भोपाल की जानकारी देंगे। रायपुर चलेंगे पहले सुप्रिया पांडे के पास में। सुप्रिया, 3963 मामले अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है छत्तीसगढ़ में। कैसे एहतियात बरता जाएगा, कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ काफी छोटा राज्य है। उसके बाद भी इतने ज्यादा आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 3900 लगभग 4000 के आसपास मामले सामने आए। तो वही राजधानी रायपुर से ही 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। 3 ओमिक्रॉन के मामलों की भी पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के मामले भी जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला प्रशासन का दावा है कि तमाम तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद आपको बता दूं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद अब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर लोगों को दिक्कत हो रही थी तो अब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति 2 नंबर देना होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना टेस्ट कराने के लिए आता है, पता भी स्पष्ट रूप से उन्हें पूरा देना होगा। तो इस तरीके की जो निर्देश है वो दिए गए हैं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता तो अभी भी लापरवाही नजर आ रही है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश। ठीक है, शब्बीर भी भोपाल से नजर आ रहे हैं और हेमंत हर साथ लगातार बने हुए। शब्बीर के पास चलेंगे पहले। शब्बीर, राजधानी भोपाल में क्या कुछ तस्वीर है? क्योंकि लगातार आंकड़ों में यहां भी इजाफा होते जा रहा है। माना जाए कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में राज्य सरकार पाबंदियां बढ़ा सकती है। देखिए शुभम, चिंताएं बढ़ती जा रही है। देश में ये एक आंकड़ा सामने आया है कि जो 43% लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 17 दिन की बात की जाए तो जो दर 0.01 था वो बढ़कर 9% के करीब यानी 9.1% तक पहुंच चुका है। यानी अब मध्य प्रदेश में जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए 100 लोग जांच करवा रहे हैं तो उसमें से हर 9 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं। पहले की बात की जाए तो सिर्फ 0.01 यानी 1% के करीब कम भी मामले सामने आ रहे थे। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तेजी से मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राहत की बात एक जरूर आई है, देश भर का ट्रेंड सामने आया है कि जहां पर कोरोना के मरीजों के जो लगातार मामले बढ़ रहे तो उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अभी की बात की जाए राजधानी भोपाल, इंदौर की बात करें या फिर ग्वालियर की बात करें या जबलपुर की बात करें, यहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आज की बात की जाए तो 7000 के करीब मामले सामने आए हैं। इंदौर की बात की जाए तो 1900 के करीब और भोपाल की बात की जाए तो 1400 के करीब। और यही चिंताएं बढ़ा रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश देने का पहले से संदेश दिया था, स्कूल बंद कर दिया 31 जनवरी तक। लेकिन इन सब के बीच एक मांग और मध्य प्रदेश में शुभम उठ रही है और ये मांग उठ रही है, बीजेपी के विधायक की मांग कर रहे हैं कि कॉलेजेस में जो ऑफलाइन एग्जाम हो रही है उससे ऑनलाइन की जाए। और इसकी मांग लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच चिंताएं बढ़ती जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ही दिक्कत आ रही। जो लोग जब कोरोना की जांच करवाते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो नाम पता गलत लिखवा रहे हैं और यही सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही। कई ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, जब उनसे संपर्क साधा जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
तो नंबर बंद आता, पता गलत आता और इसी के कारण कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक की है। में दिक्कत आ रही। भोपाल में तो ये तैयारियां अब करने जा रही है विभाग कि अब केस दर्ज किया जाएगा अगर कोई भी गलत जानकारी देता है, अगर वो पॉजिटिव आता है और गलत जानकारी देता ठीक है है तो ये शब्बीर, कह हेमंत सकते हैं शर्मा के पास कि चलेंगे, और इंदौर सख्ती बढ़ाने की चलेंगे। तैयारी। हेमंत, चूंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और अधिकतर लोग यही विदेशों से इंदौर में आते हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई थी, आंकड़े भी सामने आए थे। अब यहां पर लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, कहां चूक रह जा रही है, कहां एहतियात बरतने में कमी रह रही है? देखिए, एहतियात बरतने की बात अगर मैं करूं तो मैं अभी जहां पर मौजूद हूं ये इंदौर का रीगल चौराहा है, जहां पर लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं लोग जो है वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइनों का पालन यहां पर होना चाहिए, प्रशासन को सख्ती से जो पालन कराना चाहिए वो प्रशासन सख्ती से पालन कराता नजर नहीं आ रहा। यातायात पुलिस मौके पर मौजूद जरूर है, लेकिन यातायात के नियमों का सिर्फ पालन कराने के लिए, ना कि किसी को मास्क और सैनिटाइजर या सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना गाइडलाइनों का पालन कराने के लिए। जबकि जिला प्रशासन पुलिस विभाग को साफ तौर से जो होने वाले इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए आगे आना चाहिए। तो यातायात के नियमों का पालन जरूर कराया जा रहा है, लेकिन लोगों को जो मास्क और सैनिटाइजर के लिए सख्ती बरतनी चाहिए वो नहीं बरती जा रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 1890 नए मामले सामने आए, जिनमें से 91 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि एसिम्टोमेटिक मरीज हैं, किसी भी कोई क्रिटिकल स्थिति नहीं बनी हुई है, पर बावजूद इसके लोग जो है वो अवेयर नहीं हो रहे हैं। 200 रुपये का फाइन जरूर यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, नगर निगम इसका फाइन करने का काम कर रहा है, लेकिन जो फाइन करने का काम है वो सुबह कर नगर निगम गायब हो जाता है, उसके बाद में नजर नहीं आता है। 10 बजे के बाद जो ऑफिस जाने वाले लोग, कामकाजी लोग हैं, उनकी मेन चेकिंग जो होने चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर अब मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, ये सिटी बस का नज़ारा है, तो इस सिटी बस के अंदर आप ड्राइवर जो आगे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं वही आपको मास्क जो है वो नाक के नीचे लगाए नजर आ रहे हैं, जबकि ये जो बस है इंदौर नगर निगम द्वारा संचालित की जाती है। इन्हीं बसों के अंदर देखिए लापरवाही साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो इंदौर में जो आंकड़े वो लगातार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो लापरवाही सामने आ रहा है। जी सुप्रिया के पास एक बार फिर चलेंगे, रायपुर की तस्वीर देखते हैं। सुप्रिया, चूंकि लगातार आंकड़ों में यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पर नहीं की जा रही थी, जो लोग विदेशों से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो अपनी जानकारी छुपा भी रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। उसको लेकर शिकंजा कसने को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने यहाँ पर की है, स्वास्थ्य महकमे ने की है? जी देखिए, राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का मध्य एरिया, यहीं पर रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है, बस स्टैंड भी है, तो यहीं पर ज़्यादातर लोग जो है वो आते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था ये है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है तो उसे 7 दिन तक क्वारंटीन पर रहना होगा और टेस्ट कराना उन्हें अनिवार्य होगा। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रायपुर जिले में ऐसे 19 लोगों की पहचान की गई है जो गलत जानकारी दे रहे थे, जो गलत नंबर दे रहे थे, उन पर अब FIR भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि वो लोग लापरवाही कर रहे थे। तो अब सख्ती से काम लिया जा रहा है, FIR भी दर्ज की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर पर जाकर या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों से टेस्ट किट मंगवा रहे हैं और टेस्ट किट मंगवा कर खुद से ही जांच कर रहे हैं। और ऐसे में यदि उनके घर पर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी पहचान वो करते हैं, और अगर वो इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन को नहीं देते तब तक इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाएगी। अगर मेडिकल स्टोर वाले इसकी रिकॉर्ड भी रख रहे हैं तो भी जब तक मेडिकल स्टोर वालों को ये नहीं पता चल पाएगा कि उनके घर पे व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, उसके तब तक मेडिकल स्टोर वालों को भी या छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो स्थिति ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेल्फ टेस्ट किट की मदद से भी टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी लोग पॉजिटिव होने की जानकारी छिपा रहे हैं, और जानकारी छिपाने के बाद जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो बीते 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत, आप लगातार, हेमंत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया और शब्बीर, आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए।